चलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिर्जा कहाँ है? मिर्जा सो रही है। ओके, आलियान, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. गुड, थैंक यू। कल मैंने कहा कि मिर्जा को जो है वो क्लास का जो है हमने वो बनाया, सही है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया, और आज उसे छुट्टी कर ली। ये वो कौम होती है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं चाहिए। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो है वो, यार स्वैग तो मालूम है जरा। अच्छा, स्वैग किस चीज का मानना है वो बताता हूँ। रुको रुको। ओके जी, स्वैग इस चीज का है, जरा मुझे आज क्लास शुरू होने से पहले चाय मिल गई। आप स्वैग चेक कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आई नो ये चीज जो है काफी अच्छी बात है। खैर जी, कल आप लोगों ने लेटेस्ट तरीन आप लोगों ने यू टर्न की एक आला मिसाल आप लोगों ने फेसबुक पे देखी हुई जो कैम्ब्रिज अंकल ने दी है। इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। अगर चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा बैकलैश कर रही थी, दे हैड टू कम, तो कच्ची उन्हीं की हुई है। पहले बड़े बड़े ना सख्त होकर उन्होंने बात करनी शुरू की थी, ये हमारा जो सिस्टम है उसने एआई लगाई थी और एआई लगा के हम लोगों ने आपका रिजल्ट बनाया था, और जो टीचर्स ने जो दिया था, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस ने दिया था, इट वाज सो ओवर मार्क्ड एंड सो ऑन एंड सो फॉर। वी आर लिटरली डिसअपॉइंटेड विद द वे दे बेसिकली हैव गिवन द ग्रेड्स। आ जाओ, सही है। तो ये वो चीज होती है जो कि सोशल मीडिया जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल, ठीक है। और सोशल मीडिया पर आप किसी की मट्टी पलीत कर सकते हैं। याद रखना, जब कभी भी, अच्छा मैं थोड़ा सा ना इसके, मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक हो रहा हूँ इस चीज पे कि हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। अब मेरा ये ख्याल है कि शायद अब 2021 के लिए, सही है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो कैम्ब्रिज को चैलेंज मारा हुआ है और आप कैम्ब्रिज को हमने कह दिया कि जी तुम्हारा जो रिजल्ट है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैम्ब्रिज कहता है बेटा देखो, हम तो अभी ना मान लेते तुम्हारी बात, जून 2021 में तो तुम लोगों ने हमारे पास आना ही है, ठीक है, और हमारा बड़ा दिल चाह रहा है हमें दोबारा बुलाए। सो खैर वो इस तरह के हो नहीं सकते, क्योंकि उनके पेपर्स जो हैं वो 2021 का जो पेपर है वो 2019 से बना चुके हैं, तो 2 साल पहले के पेपर्स बन रहे होंगे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते, ठीक है। सो एनी हाउ, अब हमारे पास जो कंडीशन है, जिस कंडीशन पे हम लोग आज खड़े हैं, या ये थोड़ा सा जो है ना गोला गोला बहुत ज्यादा हो गया, मैं जस्ट एक सेकंड। मसले चेक कर रहे हो मेरे साथ कैसे होते हैं? वो मुश्किल मसले हैं बड़े ना, तार घूंगी हुई है जी। ओके, सो हमारे पास जो चीज है वो क्या है जनाब, वी बेसिकली हैव टू थिंक अबाउट के एंसॉफ हमारा कंप्लीट हो गया। एंसॉफ के फायदे नुकसान क्या होते हैं उसके हम बाद में बात करेंगे, कि वो मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसमें उसके फायदे और नुकसान लिखे हुए होंगे। आई रियली वांटेड टू जंप इनटू द कैलकुलेशन साइड, के कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाती है, और उसके लिए हम लोगों ने अब जो है वो टॉपिक पढ़ना शुरू करना है, विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है। वो क्या चीज होती है? बिफोर दैट मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों कि आप में से कितने लोगों के पास अकाउंट्स है? रेज योर हैंड।
यार मैं उल्टा पूछ लेता तो ज्यादा साथी। ओके, अलिशबा, अक्सा, अरीज, अजवा, हानिया, लालैन आपके पास नहीं है? ओके, जाग जाओ अजबा, जाग जाओ। आलियान नहीं है अकाउंट्स? यस सर, है वो हेडफोन सेट कर रहा हूँ। अच्छा, हेडफोन सेट करते। अच्छा, अलिशबा ने लिख दिया है कुछ? नो सर। फाइन, इसका मतलब ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जितने अफराद ने अब जो है मकसद अलिशबा, अक्सा, अरीज, अजवा, माहम, मरियम, आलियान, फाजिल, सबीला, शामिर, अब्दुल्ला शाह, उमर बिन असफर, उमर शाह, उस्मान, जरियाब, हबीबा, इनके पास अकाउंट्स नहीं है। अलिशबा के पास मेरे पास अकाउंट है। तो हाथ ऊपर करेंगे प्लीज, जज़ाकल्लाह। भाई पोलिंग करवा रहा हूँ, एक तो पोलिंग को इज्जत ही नहीं देते हो यार आप लोग। मेरी कच्ची करवा देते हो हर बार। अलिशबा कंफ्यूज हो चुकी हैं कि मेरे पास है दुनिया में या नहीं है। ओके, सो हबीबा, जरियाब, उस्मान, उस्मान अकाउंट्स नहीं है। लाले के जन हाथ हैंड रेज करने में क्या जा रहे हैं? हाँ शुक्रिया, ठीक है, अच्छा सही, ठीक है, गुड, फाइन जी। अच्छा जी, ये जितने भी अफराद हैं जिन्होंने अब हाथ रेस किया हुआ है, आप में से कितने लोगों ने अब सब अपने हाथ डाउन कर देंगे, कितने लोगों ने अकाउंट्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर? ओके, इब्राहिम और अलियान, अलियान ने सिर्फ पढ़ा हुआ इसका, अलियान ने भी पढ़ा। अरे किसी ने नहीं पढ़ा हुआ? अरे वाह, ये हुई ना बात जबरदस्त। अब तो मैं गलत भी पढ़ा दूं तो टेंशन नहीं। चलो, हाँ हाँ हाँ, बच गए। मतलब ये ना एकदम से कॉन्फिडेंस आता है मुझे कि अब पता तो है नहीं, सही है, अब मैं भले गलत भी पढ़ा दूं ना, टेंशन नहीं है इस चीज की। खैर, अब ये याद रखना कि यार जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है उसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपका अकाउंट्स के अंदर भी है, सही है। और अकाउंट्स की अपना तरीका है करने का, और बिजनेस का अपना तरीका है करने का। तरीके में डिफरेंस क्यों? अकाउंट्स जो है सेम इंफॉर्मेशन यानी कि पुरानी इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स बेसिकली, मैं थोड़ा सा ना बेसिक करूँ अकाउंट्स। अकाउंट्स है हिस्टोरिकल डेटा, बुक कीपिंग, सही है, कि यार ये नंबर कहां से आया, ठीक है। यानी कि ऐसे पिछले 4 महीने के अंदर जो ट्रेड वगैरह की, उसके बाद हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या है, हमारा टोटल डेट क्या है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस क्या है, करके आज क्या शक्ल निकली है। फाइनेंस जो है वो कहता है बेटा जो आज शक्ल निकली है उससे हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। सो बचपन से लेकर आज तक अकाउंट्स है, और आज से लेकर फ्यूचर जहां तक आप जाते हैं आगे, वो फाइनेंस है, ठीक है। बिजनेस और अकाउंट्स के दरमियान इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जरा सा डिफरेंस या कैलकुलेशन के करने के तरीके के अंदर और उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अकाउंट्स पुराना डेटा लाके या आज यहाँ पर रोकेगा, और मुझे ये देखना है बिजनेस के अंदर, मुझे देखना है कि ये जो डेटा आके रुका है, इस डेटा को मैं आगे कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ। जो आपका अकाउंट्स है, दे बेसिकली हैव नथिंग टू डू विद इट। फ्यूचर के लिहाज से दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। व्हाट दे से कि जी पुराना जो इतना डेटा हुआ है उस डेटा को देख लें, और आज उसके लिहाज से जो शक्ल निकली है वो पुराना डेटा के लिहाज से ये आज शक्ल है आपकी। और फाइनेंस क्या कहते हैं, अब ये शक्ल जो है जो पुराने डेटा की वजह से आई है, ये फ्यूचर में कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हम करेंगे। देयरफॉर जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, सही है, उसमें कैलकुलेशंस जो हैं उनके नाम भी सेम है, जो कैलकुलेशंस हैं उनके मेथड्स भी मोरलेस सेम हैं, लेकिन जो मेथड अकाउंट्स का है वो अकाउंट्स के लिए है, जो मेथड आपका बिजनेस के लिए है वो बिजनेस के लिए, ठीक है। सो ये चीज सही में रखेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। बिजनेस की चीज उठा के अकाउंट्स में लेके नहीं जाएगा कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन की चीज अकाउंट से उठा के बिजनेस में नहीं लाएगा, दोनों को पैरेलल चलाएगा, सही है। ये समझने कि आपने 2 शादियां की हुई है और दोनों को अपना अलग अलग चलाना है,
साथ लेकर आ गए ना, फड्डा स्टार्ट हो जाएगा और फड्डे में आप पिस जाएंगे। ठीक है, सो ये चीजें रखिए। खैर, कहां से एग्जाम्पल आया हूं यार, खैर कोई बात नहीं, समझाना मतलब। खैर, सो अब हम लोग जा रहे हैं ऑन लेक्चर। अच्छा भाई देखो, जो लोग भी क्लास का पार्ट है, मैं जो जिन्होंने मुझसे एएसए पढ़ लिया था, दे नो दिस थिंग। जिनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, भाई मेरी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं, ठीक है। एग्जांपल से अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है, हम कहाँ थे और हम क्यों थे, हाँ ये रहे, शेयर तो कर दूं। ओके जी, तरा सी, ठीक है जी। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स कंटिन्यू हम लोगों ने किया था। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी हमने कंप्लीट करनी थी, और हम लोग गए थे कुछ इस तरह से यहाँ, ठीक है, कि हमारे पास चीजें जो थी वो कुछ ऐसे चल रही थी कि अपॉर्चुनिटी में से हम लोगों ने न्यू मार्केट डेवलपमेंट ब्ला 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 चीजें निकाली थी, ठीक है। सो अब ये याद रखो, मैं इसको सबको बिठा रहा हूँ। हम अब एंड्स ऑफ मैट्रिक्स से आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग स्ट्रेटेजिक चॉइस के दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, व्हिच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सही है, होता क्या है, अपॉर्चुनिटीज आ गई है हमारे पास, जैसे हमने कल बात की थी, ठीक है। अब उन अपॉर्चुनिटीज के अपने कैश इनफ्लोज हैं, अपने कैश आउटफ्लोज हैं। कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है, और कैश आउटफ्लो का मतलब है कंपनी से पैसा जा रहा है। याद रखो, ये सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब ये है कि हम इस पे एस्टिमेट मारते हैं, हम तुक्का मारते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब फोरकास्टिंग में हम लोग किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि हमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। ओके, A2 PS Wales, ठीक है। ये जो वर्ड अप्रेजल है ना, अप्रेजल, इतना वर्ड जो, इस वर्ड का मतलब ये है रिकमेंडेशन, ठीक है। और इस रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में से एक रिकमेंड करनी है या बेस्ट टू रिकमेंड करनी है। वैसे तो एक ही करते हैं हम, इसमें से दो निकालेंगे, करते एक है, लेकिन क्योंकि हमने अगला टॉपिक भी पढ़ना है डिसीजन ट्री, इसलिए हम यहाँ से दो निकाले जानबूझ के, ताकि सीक्वेंस बन सके। देयरफॉर याद रखिएगा कि आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जी आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 10 लाख रुपए है, एक 1 मिलियन है आपके पास। आपने कहा भाई 1 मिलियन से मैं क्या कर सकता हूँ, किसने कहा यार दुकान लगा लो, ठीक है, यार महीने के जो है वो तुम्हें 20,000 रुपए मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। एक ने कहा यार वही 1 मिलियन का जो है तुम एक छोटा सा शॉप लो और उसको रेंट पे दे दो, 15,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक ने कहा यार तुम एक काम करो, ये 1 मिलियन का तुम स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो, ठीक है, तुम्हें तकरीबन 25 से 30,000 रुपीज महीने के मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, मीनिंग अब आपके पास तीन ऑप्शन आ गए। आपके पास 1 मिलियन रुपीज है कैश इन हैंड, ठीक है, और आपको कहा गया इतने पैसे आएंगे, रेंट से इतने पैसे आएंगे, कारोबार से इतने पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में करने से इतने पैसे आएंगे। ये कैश इन, ये एस्टिमेटेड कैश, फ्यूचर कैश, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन इज द बेस्ट, ये हम लोगों को देखना, ठीक है। और यही वो चीज है जो हमारे पास सामने भी आई। देयरफॉर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो टेक्निक्स हमारे पास है, ठीक है, वो टेक्निक्स कौन कौन सी है। पहली टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड, सही है। नंबर 2,
एवरेज ट्रेडर फिगर।